आज या रुग्णालयामध्ये 1 एप्रिल 2024 पासून गव्हर्मेंट मेडिकल कॉलेज अंबरनाथ च्या अंतर्गत येथे मेडिकल कॉलेजचे काम आज पहिलं ऑपरेशन झालेलं आहे। ते ऑपरेशन झालं याचं कारण सोमवार या दिवशी सोमवारी ऑपरेशन करण्यासाठी किंवा GMCचे मेडिकल कॉलेजचे विद्यार्थी त्याचबरोबर त्यांचे लेक्चरर प्रोफेसर हे सर्व या रुग्णालयामध्ये यावेत आणि MOU व्हावं याच्यासाठी 2 वर्षापासून प्रयत्न चालू होते। त्यानंतर मग आमचे माजी लाडके आमदार पप्पू कलानी यांनी ते मनावर घेतलं आणि माननीय डीन वर्मा साहेब यांना बोलवून घेतलं आणि सोमवारी एक बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये आणि त्याच्यानंतर आणखी अनेक बैठका झाल्या। ह्या बैठकाचा एक इम्पॅक्ट म्हणून मेडिकल कॉलेज अंतर्गत हे सेंट्रल हॉस्पिटल मध्यवर्ती रुग्णालय उल्हासनगर मेडिकल कॉलेज म्हणूनच म्हणजे आता ओळखलं जाईल, जेणेकरून वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सर्व प्रोफेसर लेक्चरर SR आणि इंटर्न्स हे सर्व या ठिकाणी काम करतील। तर तशा प्रकारे त्यांनी आज मुहूर्तमेढ रोवलेली आहे। आज मोहम्मद नावाच्या एका पेशंटचं नाकाचं ऑपरेशन पहिली फेस सर्जरी ह्या रुग्णालयामध्ये झालेली आहे। ह्या फेस सर्जरीमध्ये त्याचे नाकाचे हाड म्हणजे वाढलेले होते, एका बाजूची त्याची नाकाची नळी बंद होती, तर ती खोलण्यासाठी एंडोस्कोपिक सर्जरी केलेली आहे। या एंडोस्कोपिक सर्जरीमध्ये प्रोफेसर विजय पवार, सोनल यादव हे ENTचे प्रोफेसर आणि अनेस्थेशियाचे प्रोफेसर नरेश आणि भावना यांनी चांगल्या प्रकारे मेहनत घेतली आणि आज ऑपरेशन हे शेप्टोप्लास्टी नावाचं ऑपरेशन सक्सेस केलेलं आहे। सर, या पहिले प्रत्येक जे रुग्ण यायचे मोठे ऑपरेशनसाठी त्यांना पुढे पाठवण्यात यायचं, आता पुढे होईल का सर? आता आपण आशा धरायला काय हरकत नाही, कारण विशेष तज्ञ जर आपल्याला उपलब्ध असतील तर नक्कीच आपण विशेष ऑपरेशन सुद्धा करू शकतो। आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सालों से ये प्रयास था कि उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते थे, छोटी छोटी सर्जरीज के लिए भी उन्हें ठाणा या मुंबई रेफ़र किया जाता था। कई दिनों से ये प्रयास था कि ये सारे सर्जरीज यही हो। 2 साल से अमरनाथ में मेडिकल कॉलेज आया हुआ है, लेकिन उसके अंतर्गत सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ जो MOU होना चाहिए था और उनकी सर्विसेज जो यहाँ मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। जब इसकी शिकायतें आ रही थी, जब पप्पू कलानी साहब के पास ये विषय गया, पप्पू कलानी साहब के मार्गदर्शन में और विशेष तौर पर हमारे लाडले खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इनके सूचना के अनुसार, आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े इनके माध्यम से सेंट्रल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की एक जॉइंट बैठक खासदार कार्यालय में मंडे को ली गई। उस बैठक में विशेष तौर पर डॉक्टर संतोष वर्मा जी और बंसोड़े साहब, इनकी पूरी टीम, दोनों की टीम वहाँ पर थी। पप्पू कलानी साहब के मध्यस्थी से दोनों का समन्वय हुआ। उसके बाद मंगलवार को हमने फिर से गवर्नमेंट लॉ कॉलेज को विजिट किया, वहाँ के सारे विषय, उनके इश्यूज हमने समझ के लिए और पप्पू कलानी जी के माध्यम से, डॉक्टर खासदार साहब के माध्यम से वो इश्यूज को भी एड्रेस करने का हमने उनको वादा किया हुआ है। उसके बाद फिर बुधवार को 16 HODs, जो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के जितने भी HODs है, उनके साथ फिर खासदार कार्यालय में इस विषय में मीटिंग हुई। और आज बताते समय बहुत खुशी हो रही है कि सेंट्रल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और सेंट्रल हॉस्पिटल का दोनों का समन्वय शुरू हुआ। इसका आज ये एग्जाम्पल है कि पूरी टीम ने एक ज्वाइंट एफर्ट से आज ये सक्सेसफुली ये सर्जरी यहाँ पर की गई है। और उल्लासनगर के लिए, सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये जो सर्जरी हुई है एंडोस्कोपिक सेप्टोप्लास्टी, ये सर्जरी ठाणा या मुंबई में ही हुआ करती थी। इस तरह के जो भी पेशेंट सेंट्रल हॉस्पिटल में आते थे, ये सीधा ठाणा या मुंबई रेफर किए जाते थे। आज हम सबके लिए गौरव और प्राउड की बात है कि ये सर्जरी
सेंट्रल हॉस्पिटल के इतिहास में पहली बार आज सेंट्रल हॉस्पिटल में हुई है। हम सबके लिए प्राउड मूवमेंट है। मैं तह दिल से हमारे डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहब का धन्यवाद करता हूं, पप्पू कलानी साहब का धन्यवाद करता हूं, आरोग्य सभापति सविताताई तोरने रगड़े जी के धन्यवाद करता हूं, और इसी के साथ साथ डॉक्टर संतोष वर्मा जो डीन है, और हमारे डॉक्टर बनसोड़े साहब जिन्होंने ये जॉइंट एफर्ट डालकर ये सर्जरी की। इसी के साथ साथ जो डॉक्टर विजय पवार है जिनके मार्गदर्शन में और जिन्होंने खुद ये शस्त्रक्रिया की है, डॉक्टर सोनल मैडम है, डॉक्टर मोहन जी हैं, और जो भी डॉक्टर टीम थी, ओटी की पूरी टीम थी, ये सभी लोगों के मार्गदर्शन में सर्जरी हुई। मैं तह दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं, एक नई उम्मीद जगी है कि जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि अभी के सारे ट्रीटमेंट यही होंगे, बॉम्बे या ठाणा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साल में या आने वाले दूसरे 2 साल में ये सारे फैसिलिटीज यहाँ पर शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका आगाज हो चुका है। तो मैं तह दिल से फिर एक बार सभी का धन्यवाद करता हूं।